हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं कि जो आँखों में दोष होते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब आँख जो ख़राब होते हैं, कई लोगों को दूर की नहीं दिखाई देती है, कई लोगों को नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। ये कैसे होता है? आजकल तो ये बच्चों में भी काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है। पहले ये बस ओवर एज वालों में मिलती थी, लेकिन आजकल ये नॉर्मल हो गया है। किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, नौजवान को हो सकता है। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। और एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन होता है कि दूर दृष्टि दोष और नज़दीक दृष्टि उल्टे क्यों होते हैं। मतलब दूर दृष्टि दोष है लेकिन उसमें दूर का दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट का उसमें दिखाई देता है। तो इन सभी चीज़ों को आज समझेंगे कि काम कैसे करता है। ये उल्टे आखिर क्यों, वो उल्टे वास्तव में नहीं है, वो समझने में अंतर होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर, पहले समझते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट की चीज़ें दिखाई देंगी, निकट के जो भी वस्तु हैं वो विजिबल अच्छे से होंगे। लेकिन जब वही बात आए कि दूर की, थोड़े से दूर कोई चीज़ है तो वो स्पष्ट दिखाई ही नहीं देगी, वो हिलती डुलती या फिर ब्लर टाइप में दिखाई देती। तो देखिए वह कैसे होता है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु पे जो प्रकाश होती है वो वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में आती है और आँख उसको अपवर्तन करके लेंस के द्वारा रेटिना पर बैठता है और रेटिना पर उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं जो कि दिमाग में सीधे, दिमाग से उसको हम सीधे देखते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है देखने का। अब दूर वस्तु है, उसका प्रकाश आता है लेकिन वो रेटिना तक जो है कि पहुंच ही नहीं पाता है। वो रेटिना तक नहीं पहुंचा तो रेटिना से पहले ही बन जाए। देखिए यहाँ फिगर बनाया है, यानी कि दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष है जिसमें एक वस्तु है जो दूर रखी है। वस्तु यहाँ पे है जो काफ़ी दूर है और उससे प्रकाश आ रहा है, आँख पे प्रकाश आ रहा है। आप जानते हैं कि आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, जो किरणों, मतलब किरण को एक पास करता है, कोई भी प्रकाश की एक पास भेजता है। देखिए ये इसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए, फोकस दूरी लेंस का बढ़ाने के लिए एक पेशियाँ होती हैं जो हम आपको आगे बताए भी होंगे पिछली क्लास में। एक पश्चिमावी पेशियाँ होती हैं, सिलियरी मसल, जो इसको मतलब कभी इसको खींच के इसके फोकस दूरी को बढ़ा देंगी, घटा देंगी, मतलब आवश्यकता अनुसार वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कभी कभी वो पेशियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो लेंस को ना वो खींच पाती है ना वो पिचका पाते हैं। खींचती हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, पिचका देती हैं तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो दूर और नज़दीक की चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये पेशियाँ ही काम करना बंद कर देती हैं। तो अब लेंस तो अपना कर ही नहीं सकता, अपने आप तो वो बढ़ा घटा सकता नहीं है। तो अब वो जब प्रकाश आती हैं दूर की, तो वो रेटिना पे न जाके रेटिना से पहले ही मिल जाती है, प्रतिबिंब पहले ही बना देती हैं। और रेटिना से पहले प्रतिबिंब अगर बन जाएगा तो वो दिखाई देगा ही नहीं। ऐसे समझ सकते हैं कि जो कि सिनेमा हॉल होता है तो पर्दे पे जो भी फिल्म दिखाई जाती है पर्दे पे दिखाई जाती है। अगर उसको पर्दे से पहले दिखाया जाए तो क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो रेटिना नामक पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाता है और इधर ही बचता है। अब देखिए ये इससे इधर है तो इसीलिए ये निकट है, मतलब ये लेंस के निकट ही प्रतिबिंब बन जा रहा है। यहाँ बनता तो परफेक्ट होता, इसके आगे जाता तो दूर हो जाता। लेकिन दूर से वस्तु आ रही है तो उसका प्रतिबिंब नज़दीक बन जा रहा है, लेंस के नज़दीक बन जा रहा है, निकट बन जा रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें दूर से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब लेंस के नज़दीक बन जाती है, मतलब इसको रेटिना तक नहीं बन पाता है, तो निकट ही बन जाती है, इसीलिए इसका नाम हो गया है निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए आप जानते हैं, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? निवारण का मतलब कि इस जो किरणों को थोड़ा सा फैलाए और रेटिना तक भेजे, मतलब ऐसे आ रही है थोड़ा और ऐसे जाए और ये रेटिना पर गिरे। तो हम जानते हैं कि अगर किरणों को जहाँ फैलाना है तो वहाँ किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो इसके निवारण में अवतल लेंस, अवतल लेंस लगाएंगे तो ये थोड़ा और इसको मतलब फैला देगा और फिर तब ये फिर इसको एक पास करेगा तो वो रेटिना तक आ जाएगा। ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नज़दीक की वस्तु होती है, निकट जो मतलब वस्तु होती है वो क्या करती है कि उसका प्रकाश आता है, लेकिन ये जो ख़राब हो गई होती है सिलियरी मसल्स, इसके कारण ये लेंस से गुजरने के बाद वो रेटिना पर न मिलकर रेटिना से भी आगे निकल जाती है।
तो बताइए पर्दापन मिलता तो बनता, ये पर्दा से भी आगे निकल गई है, तो उसका प्रतिबिंब पीछे जाकर बनेगा, तो पीछे बनेगा तो फिर वो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ये रेटिना पर जब तक नहीं मिलेंगे, नहीं बनेंगे, तब तक दिखाई नहीं देगा। तो निकट से आ रहा है तो कहाँ चला जा रहा है, दूर जाके बन रहा है, रेटिना के पीछे समझिए को आँख के बाहर चला जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है। तो वो प्रतिबिंब जब तक बनेगा नहीं तब तक वो दिख ही नहीं सकता है। तो ये जब लेंस से काफ़ी दूर चला गया या रेटिना से भी दूर चला गया ना, देखिए लेंस से भी दूर हो गया, यहाँ नज़दीक था तो निकट दृष्टि दोष था, यहाँ इससे दूर हो गया, रेटिना को भी आगे निकल गया, हाँ, तो ये दूर हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि इसका प्रतिबिंब दूर बनता है। लेकिन दूर किसका बनता है, तो नज़दीक की वस्तुओं को, नज़दीक की वस्तुएं जो हैं वो दूर प्रतिबिंब बनता है, और जो दूर की वस्तुएं वो पहले ही बन जाते हैं। तो अब इसमें मान लीजिए दूर चला जा रहा है तो इसको समेटने की ज़रूरत है। तो समेटने के लिए जानते हैं कि एक यही लेंस लगाया जाता है, तो ये लेंस लगेगा तो इसको और थोड़ा सा ऐसे कर देगा, और तब ये जाके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस से थोड़ा ये मोड़ेगा, फिर थोड़ा ये मोड़ेगा, और वो परफेक्ट रेटिना पे बन जाएगी। तो आप जान चुके हो कि नाम उल्टे क्यों है, वास्तव में कोई उल्टा नाम नहीं है, वो तो निकट जब बन रहा है प्रतिबिंब तो इसलिए निकट दृष्टि दोष है कि पहले ही बन जा रहा है, जो दूर जाके बन रहा है उसका दूर दृष्टि दोष, मतलब वो दूर जा रहा है। और बच्चे याद करते हैं कि हाँ निकट है तो इसमें दूर का नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। वास्तव में ये कहने के लिए, याद करने के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ आपको समझने की ज़रूरत पड़े वहाँ समझिए कि जो दूर से प्रकाश आती है उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, नज़दीक लेंस के बन जाता है, इसलिए वो निकट दृष्टि दोष है। और जो निकट की वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब पीछे आँख के रेटिना के पीछे चला जाता है, तो इसीलिए वो दूर दृष्टि दोष है, वो लेंस से दूर चला जाता है, इसलिए वो दूर दृष्टि दोष है। निवारण जानते हैं, इसको और फैलाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ है, तो अब फैलाने के लिए अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, और इसको और समेटने की ज़रूरत है, तो और समेटने के लिए अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस। और कई लोगों को ये दोनों हो जाता है तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, मतलब ये दोनों हो गया है, ना बहुत दूर की दिख रहा है ना बहुत नज़दीक की दिख रहा है, तो उनके चश्मे में दोनों लेंस लगाए जाते हैं। तो वो जो चश्मा होता है, मान के चलिए ये चश्मा है, तो इसमें ये नीचे वाला जो होता है वो उत्तल हो जाता है, ये ऊपर वाला जो होता है अवतल हो जाता है। इसमें भी वैसे ही होता है। तो उनको दूर को देखना होगा तो ये बड़े वाले लेंस से देखते हैं, और जब कभी भी नज़दीक की देखनी होगी तो निकट की देखनी होगी तो आँख ऐसे नीचे करके नीचे वाले लेंस से देखते हैं, तो उनको नज़दीक को भी दिख जाती है और दूर की भी दिख जाती है। अब समझ चुके ये होता क्यों है, सिलियरी मसल्स काम नहीं करती है, इसीलिए दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष होने से मैं निवारण समझ चुके हैं, कहा किस लेंस का, नाम उल्टे क्यों है, वास्तव में उल्टे नहीं है, आप समझ नहीं पाते। और जरा दृष्टि दोष समझ गए, जिसमें दोनों होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है, उसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, ना बहुत दूर की दिखती है ना बहुत नज़दीक की दिखती है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो कुछ भी आपका सवाल है वो नीचे पूछ सकते हैं। आप किसी टॉपिक पे और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से बताएं। धन्यवाद।